हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जीवन नगर के कल की किस्त के बारे में। अच्छा, किस्त बड़ी बढ़िया थी, मज़ा आ गया। बहुत सारे राजों पर से पर्दा हट गया। बब्बर शाह का जो राज था उसके बारे में हमें पता चला कि वो 11 बजे के बाद क्यों दुनिया से पर्दा ले लेते हैं। खैर, राज एक्सपेक्टेड था, मुझे लगता था कि यही होगा, ऐसा ही कुछ होगा पुरानी बीवी के, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों होगा। तो उसके बारे में हमें पता चला और काफ़ी दिल को छू गया था वो सीन जब बब्बर शाह ने कहा कि एक दिन में भी तुम्हारे पीछे चला आऊँगा। कमाल का वो सीन था पूरी तरह से, जिस तरह से उसको शूट किया गया, जिस तरह से उसको जो है एक्ट किया गया सोहेल साहब के द्वारा। काफ़ी बढ़िया एक्टिंग कहूँगा मैं उनकी। उनको मैंने सिर्फ 2 ही ड्रामा में देखा है। तो इससे पहले वो जो चौधरी एंड सन्स था, और उसके बाद अब इस जीवन नगर ड्रामा में मैं उन्हें देख रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया रोल था उनका इस ड्रामा में है एक्चुअली, लेकिन जाहिर सी बात है कल उनका ये रोल कम से कम इंतकाल फरमा गया है। देखते आगे कुछ हो जाए तो अलग चीज़ है कि फिर से वो ज़िंदा होकर आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले हैं। लेकिन फिर भी चले छोड़ देते। लेकिन अभी के लिए तो फ़िलहाल उनका रोल था, क्योंकि बब्बर शाह का रोल मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ लाली का रोल बचा है, वो भी बढ़िया तरह से वो निभा रहे हैं। देखेंगे उसमें भी वो क्या करते हैं क्या नहीं। अच्छा, जो सामने उनके जो किरदार है, क्या किरदार है उनके सामने, मुन्नी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनका भी कल रात को इतना ज़्यादा रोल नहीं था। वो छोटा सा सिर्फ शुरुआत में था, फिर वो बीच में भी उतना काम नहीं था, लेकिन जितना भी काम था बढ़िया था। जिस तरह से वो जो है बब्बर शाह को देखती है, और जब बब्बर शाह जाने लगते हैं तो वो उनको रोकने के लिए पीछे भागती है और वो कहती है कि तुसी ना जाओ। अच्छा, तुसी ना जाओ नहीं बोलती है, वो सिर्फ कहती है कि ना जाओ। लेकिन काफ़ी मेलोडियस ट्यून थी, वो मज़ा आ गया। उनका ये पहला ड्रामा एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ कि इस एंगल से। बाकी उनके पहले भी बहुत सारे ड्रामास देखे हुए हैं, जैसे कि शायद ये दिल मेरा और आंगन, लेकिन उसमें कोई इस तरह का रोल, ये एकदम डिफरेंट रोल है और काफ़ी मज़ा भी आया ये रोल देखने में उनका और मज़ा आ भी रहा है कि कुछ हटके है उनके अब तक के करियर में ये जो भी हुआ है, ये रोल हटके। तो काफ़ी मज़ेदार रोल था। और वो बोलती है कि मैं नहीं डरती आपसे, तो उसका भी हमें पता चलता है कल के एपिसोड में कि वो क्यों बब्बर शाह को उस टाइम झटका लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बब्बर शाह की बीवी भी इसी ट्यून में उनसे बात करती थी। वो भी कहती थी कि बब्बर जी मैं नहीं डरती आपसे। तो वो जब ट्यून हम उनकी बीवी की सुनते हैं, वो जो अदाकारा है उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो जब ये बोलती है ना, तो कायदे से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बब्बर शाह का चौंकना तो बनता था। काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हमें जो है क्लियर हो गई कल के एपिसोड के बाद। तो ये एक चीज़ थी कि जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कल के एपिसोड के बारे में। जीवन नगर में अभी भी बहुत कुछ होने वाला है। कुत्ता भौंक रहा है अच्छा, कुत्ते भौंकने से मुझे जो है बिल्ला का रोल याद आ गया। काफ़ी बढ़िया रोल था उनका भी, वो उन कैरेक्टर जो भी वो प्ले कर रहे हैं। मैं नया हूँ अभी इस फील्ड में, तो मुझे सबके नाम नहीं मालूम, लेकिन वो जो भी है अदाकार बड़े अच्छे से अदाकारी कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया रोल है उनका भी, मुझे काफ़ी पसंद आया उनका ये रोल बिल्ला का। उनको भी पहले बहुत सारे ड्रामास में देखा है, लेकिन ये उनका भी, जैसे कि इस ड्रामा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके रोल जो वो करते हैं एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर, उससे कुछ अलग तरह के रोल इस ड्रामा में उनको मिले हुए हैं और सबने अपना 100% दिया है। मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया तरह से उन्होंने भी जो है बिल्ला का कैरेक्टर निभाया है। जिस तरह से वो शाहजी को देखते और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं कि शाहजी माफ़ कर दीजिएगा, तो वो देखने में काफ़ी ऐसा होता है। फिर बिल्ला क्यों, अगर तुम्हें इतनी शाहजी की परवाह थी तो तुमने फिर क्यों, वो रो के माफ़ी मांग रहा है। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि बहुत एक कनेक्शन तो था उसके और शाहजी के बीच में, फिर भी उसने ये किया। तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि फिर उसने ऐसा क्यों किया।
उस माफ़ी के बाद। लेकिन ड्रामा अच्छा चल रहा है तो आई थिंक इसको भी वो आगे चल के जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो जो पहले आ गया ना कि एक गलती की वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं लगता कि यार बिल्ला जो है वो किसी एरे गेरे नत्थु गेरे ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर से फिर वो शाहजी का दुश्मन बन गया। ये और ख़ास कर कल रात जो हमने एपिसोड देखा है कि वो फिर माफ़ी क्यों मांग रहा है यार, जाहिर सी बात है माफ़ी क्यों मांग रहा है फिर। और उसके आंसुओं से ऐसा लगता है कि यार उसे फ़र्क पड़ता है, शाहजी के साथ जो हुआ उससे उसे फ़र्क पड़ता है। समझ नहीं आया फिर भी यार, ये कुछ अजीब हो गया। लेकिन चले छोड़े, आगे शायद इसको भी जस्टिफाई कर दे, क्योंकि इस ड्रामा को जहाँ तक से मैं देख रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड से अब तक, हर एक एपिसोड में हमें कोई ना कोई नई चीज़ पता चली है। फिर चाहे वो शाहजी का जो है 11 बजे के बाद बंद होना हो, या फिर हमारी जो मुन्नी है वो क्यों ऐसी है उसके बारे में उनकी बैक स्टोरी हो, वो हमें पता चल जाती है। तो काफ़ी कुछ खुल रहा है इस ड्रामा में, तो आगे चल के हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर वो जो फ़कीर का जो उन्होंने सस्पेंस बनाया था और जो खोला तो कमाल कर दिया, मतलब वो सस्पेंस भी अपनी जगह पे बढ़िया तरीके से खोला। मतलब जब वो मरा तो मुझे ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा दिखा रहे थे और इसे जूम कर करके दिखा रहे थे फ़कीर का कैरेक्टर, और ये अचानक से मर गया, मतलब था क्या ये। लेकिन फिर हमें पता चला कि जैसे ही वो जो है हमारा हनीफ कबाड़िया वहाँ जाता है और वो उसे वो पैसे और जेवरात मिलते हैं, फ़ोटोज़ मिलती है, तो हाँ फिर समझ में आता है कि क्यों इसके ऊपर इतना जूम हो रहा था। तो देखते हैं आगे चल के क्या होने वाला है, क्योंकि उलझा बहुत दिया इस ड्रामा को, इसके राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने उलझा दिया है, बहुत उलझा दिया है अब तक। मतलब हम नहीं सोच रहे थे कि, मतलब था एक कि जब ट्रेलर आया था कि हाँ बब्बर शाह को मरना तो है ही, क्योंकि उसमें साफ बताया गया था कि बब्बर शाह को किसने मारा, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। तो अब देखते हैं क्या होता है कि बब्बर शाह के बगैर अब जीवन नगर को किस तरह से ये लोग लेके चलते हैं एज अ ड्रामा, और ड्रामा के अंदर भी देखते हैं, मज़ा आएगा। थैंक यू।